मकबूजा जम्मू कश्मीर असेंबली ने आर्टिकल 370 और A35 की बहाली के लिए एक करारदाद मंजूर की, जिसके तहत रियासत को खुसूसी हैसियत दी जाती थी। इस करारदाद पर ऐवान में काफी हंगामा आराई हुई, जिसमें बीजेपी के अरकान ने करारदाद को गैर कानूनी करार देकर मुस्तरद करने का मुतालबा किया। जम्मू कश्मीर की विधानसभा में हुए झगड़े से जम्मू कश्मीर विधानसभा में धारा 370 के प्रस्ताव पर सियासत और तेज हो चुकी है। जहां पीएम मोदी ने विपक्ष पर हमला बोला, क्या ये प्रस्ताव देश स्वीकार करेगा, पीएम ने पूछा। मिश्रा ने भी विपक्ष पर हमला बोला, कहा धारा 370 वापस नहीं आने देंगे। में देख रहे थे वो है जम्मू कश्मीर के नवनिर्वाचित विधायक। आज सूबे की विधानसभा में ये विधायक कैमरों के सामने एक दूसरे से भिड़ पड़े। कहां तो जनता के बीच वादा करके आए थे कि आपके काम किए जाएंगे, और कहां विधानसभा में दाखिल होते ही बात यहां तक आ गई, हाथापाई पे आ गई। कांग्रेस और इंडी गठजोड़ वालों का जम्मू कश्मीर में सरकार बनाने का मौका मिला, वो फिर से कश्मीर को लेकर साजिशें करने लगे। आपने टीवी पे देखा होगा, 2-3 दिन पहले जम्मू कश्मीर विधानसभा में। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका रियल भारत टीवी में। दोस्तों, आप सभी को मालूम है कि भारत के जम्मू कश्मीर के विधानसभा के अंदर धारा 370 को लेकर के बहुत सारा विवाद देखने को मिला है, पर इसके बाद प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी की तरफ से कहा गया है, और साथ में जो बीजेपी पार्टी है वो भी साफ तौर पर बोल रही है, दुनिया में अब वो कोई ताकत नहीं है जो कि जम्मू कश्मीर के अंदर फिर से धारा 370 को वापस ला दे। ये धारा समाप्त हो चुकी है, ये एक इतिहास था जो कि अब गुजर चुका है, फिर वापस आने वाला नहीं है। दोस्तों, इस समय पाकिस्तानी मीडिया को भारत का मजाक उड़ाने का बहुत ज़्यादा मौका मिल रहा है, क्योंकि धारा 370 को लेकर जम्मू कश्मीर की विधानसभा में अभी हाल ही में घमासान मचा हुआ है। आर्टिकल 370 खत्म करके उस समस्या को भी खत्म कर दिया है। इस पर प्राइम मिनिस्टर मोदी का रिस्पांस आया है। उन्होंने कहा है कि दुनिया की वो कोई ऐसी ताकत नहीं है जो जम्मू कश्मीर के अंदर 370 और 35A को लगा सके। कि धारा 370 वापिस लाइए। ये कश्मीर जो है भारत का अभिन्न अंग नहीं है। जम्मू एंड कश्मीर की जो असेंबली बनी है, वहां पे बीजेपी के कुछ लीडर्स, कुछ उनके रिप्रेजेंटेटिव जो असेंबली के मेंबर थे, उन्हें वहां से निकाला गया और इसके ऊपर भी बात की गई। मेरे आदरणीय प्रधानमंत्री ने अपनी स्पीच में कहा कि मैंने 370 को कब्र में दफन कर दिया है, और कब्र में दफन किया हुआ मुर्दा कोई उठा करके नहीं ला सकता है। इसलिए मेरे आदरणीय योगी महाराज जी ने कहा अपनी स्पीच में कि 370 का सपना भूल जाओ और एकता का पैगाम पहुंचाओ। तब जला हुआ टायर और पत्थर हुआ करता था, ठीक है। जिस जुबान पर अब आज भारत माता की जय है ना, उसी जुबान पर नारे तकबीर, जिहाद और गालियां हुआ करती थी, जिसका इंतजाम फिर से एनसी और कांग्रेस मिलकर के और इंजीनियर आतंकी रशीद का भतीजा कर रहा है। कांग्रेस ने 5 जिहादी एडुकेशन मिनिस्टर हमें दिया, 5 जिहादी मुसलमान एडुकेशन मिनिस्टर, 25 साल, और उसने उस जिहादी मुसलमान एडुकेशन मिनिस्टर ने क्या किया? स्लॉटर। इंदिरा गांधी ने कटवाया सिखों को, इंदिरा गांधी ने जबान बंद करवाई मीडिया की, इंदिरा गांधी ने न्यूज बुलेटिन को बंद करवाया, इंदिरा गांधी ने न्यूज बुलेटिन को बंद करवाया। इंदिरा गांधी जो गरीबी का तस्बीह दाना पड़ा करती थी, पर 54 साल की सरकार बनाने के बावजूद भी यह गांधी परिवार इस देश से गरीबी नहीं मिटा सका। आप कहते हैं भाजपा बनकर के बात मत कीजिए। मैं कहां भाजपा बन के बात कर रही हूँ, मैं तो इतिहास बनकर के बात कर रही हूँ। इंडिया सेकुलर कंट्री तो खुलेआम चुनौती दी है प्राइम मिनिस्टर मोदी ने पूरी दुनिया को, और जितने सेपरेटिस्ट हैं, जितने लोग चाहते हैं कि वहाँ पर 370 बहाल हो। जनाब, ये हमारा एक ही मुल्क है, दुश्मन मुल्क। अच्छा, वो है इंडिया। अच्छा, ठीक है। और उसके साथ मिला हुआ अफगानिस्तान। इन्होंने बोला जी इंडिया ये करवा रहा है अपना बलोचिस्तान में। मैं कहता हूँ लेट्स पोल,
इंडिया या हमारी कोई भी एजेंसियां करवा रही हैं। नहीं, जो मैं कह रहा हूँ अगर कोई और करवा रहा है तो हम रोक लें। आपको पता है कि मैं हम आपका दुश्मन शामिल हैं उनके साथ, मुल्क को तबाह करने में, हम ठीक कैसे है। रोक लें? नहीं, आप कह रही हैं खबर आ रही है 370 हंगामे पर मोदी का बड़ा बयान आया है। क्या प्रस्ताव को देश स्वीकार करेगा? प्रधानमंत्री ने इस पूरे विवाद पर ये बड़ा बयान दिया है और ये सवाल उठाया है कि क्या ये प्रस्ताव जिसे लेकर सदन में कई दिनों से हंगामा चल रहा है, क्या ये प्रस्ताव देश को स्वीकार्य है? कांग्रेस ने आतंक अलगाववाद दिया। प्रधानमंत्री मोदी का ये बड़ा बयान इस पूरे विवाद को लेकर 370 हंगामे पर पीएम मोदी ने ये बड़ा बयान दिया है। तो सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। नाजिया इलाही खान आज फिर हमारे साथ मौजूद हैं, लेकिन आज इस टॉपिक पे हम वीडियो रिकॉर्ड करने जा रहे हैं। बड़ा सेंसिटिव टॉपिक है। मेरे कुछ सवालात होंगे जो नाजिया इलाही खान जिनका आंसर करेंगी। इस टाइम जम्मू एंड कश्मीर को पूरी दुनिया में, इंडिया पाकिस्तान में तो डिस्कस किया जाता ही है, लेकिन पूरी दुनिया में डिस्कस किया जा रहा है। जम्मू एंड कश्मीर की जो असेंबली बनी है वहां पे बीजेपी के कुछ लीडर्स, कुछ उनके रिप्रेजेंटेटिव जो असेंबली के मेंबर थे, उन्हें वहां से निकाला गया और इसके ऊपर भी बात की गई। और तो वो कह सकते हैं उनकी पावर है, वो कहेंगे। हमारे पास इतनी पावर नहीं है, हम सिर्फ भीख मांगने वाले हैं, भीख ही मांगते रहेंगे। अच्छा, बस, और कुछ नहीं कहना चाहता मैं। कश्मीर गया हाथ से। वो है क्या कश्मीर? हम तो कह रहे हैं शारिक है, लेकिन समझने वाले समझ रहे हैं, लेकिन जो है ना बड़े लोग वो नहीं समझ। वो कहते ठीक है, चल रहा है, दाना पानी चल रहा है। देखो ना कि अब कोयटा में भी देख लो क्या हो रहा है। पाकिस्तान हमसे संभाला नहीं जा रहा, हम कश्मीर की तरफ भाग रहे हैं। वो कह रहे पहले अपना पाकिस्तान तो संभाल लो। कि जय जय जगन्नाथ, हर हर महादेव, बहुत अच्छी हूँ मैं। ठीक है, नादिया जी क्या कहना चाहेंगी आप आर्टिकल 370 के हवाले से, और ये जो सारा इशू, ये वबाल, ये हंगामा जम्मू एंड कश्मीर असेंबली में हुआ, इसके ऊपर आपकी क्या ओपिनियन है? जम्मू एंड कश्मीर में 10 साल के बाद इलेक्शन हुआ था जी, और 10 साल के बाद इलेक्शन में जब वोट के परसेंटेज देखे गए तो कहीं ज्यादा हाइप पर थे। जो बच्चा 18 साल का था और अपनी जिंदगी में कभी वोट नहीं कर पाया था, उसने अपने बुढ़ापे में पहली बार जम्मू एंड कश्मीर का वोट किया था। और उठा लो जी, ये बंदा ठीक नहीं है, अपने हक पे भी बोलोगे उठा लो, ये ठीक नहीं है। वो सही कह रहा है क्योंकि उनमें इत्तेफाक है। कहने में हम उनको हिंदू काफिर कह रहे हैं, लेकिन हम अपने में देखना हम क्या कर रहे हैं। वो जो पहले कौमें बर्बाद हुई ना, वही गुण हमारे में डल रहे हैं। क्या सूदखोरी, क्या कुछ नहीं। आपको पता है कि चैनल आपका है, आप क्यों क्या आप देख रहे हैं, सब कुछ देख रही हैं कि क्या हो रहा है माशरे में। सामने देख रहा हूँ मैं, वही तो कह रहा हूँ कि इन्होंने बोला जी इंडिया ये करवा रहा है अपना बलोचिस्तान में। मैं कहता हूँ लेट्स सपोज इंडिया या कोई हमारी भी एजेंसियां करवा रही हैं। नहीं, जो मैं कह रहा हूँ अगर कोई और करवा रहा है तो हम रोक लें। आपको पता है कि मैं हम आपका शामिल दुश्मन हैं उनके साथ, मुल्क को तबाह करने में, हम ठीक कैसे है। रोक लें? नहीं, आप कह रही हैं हमारी एजेंसियां क्यों करवाएंगी? हमारी एजेंसियां वो कहते हैं हालात खराब है, हम बैठे रहेंगे। अगर कहेंगे हालात ठीक है, अच्छा। और एजेंसियों की छुट्टी होती है, ठीक वो होगी। हर बंदा कहेगा कि हालात अच्छे नहीं, हैं। इसकी जिम्मेदारी वैसे जो कोयटा में हुआ वो ना, तो इसकी जिम्मेदारी नहीं BL है। जो एक जिस तरीके से एक दूसरे की पिटाई करते हुए नजर आए, मुझे लगता है कि नर्सरी के बच्चे भी इस तरीके की हरकत नहीं करते होंगे। और सबसे ज्यादा तो आश्चर्यचकित बात ये हुई कि जिस आतंकवादी इंजीनियर राशिद के बेल पर कांग्रेस और कांग्रेस से जुड़ी हुई सभी पार्टियां ये कह रही थी कि आखिर इंजीनियर राशिद को बेल मिला कैसे, और आदरणीय प्रधानमंत्री के होते हुए ऐसे बड़े आतंकी को बेल मिल कैसे सकता है? आपको क्या लगता है, क्या मकबूजा कश्मीर असेंबली आर्टिकल 370 बहाल कराने में कामयाब हो सकेगी? मुबशर, मेरा ख्याल है कि ये एक अब मुश्किल लग रहा है ये काम, ख़ास तौर के ऊपर ये कश्मीर का जो मसला है वो सियासी तौर के ऊपर तो था ही था कि एक मसला था कश्मीर में, लेकिन उसके साथ साथ अब जो एक कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर भी हो गया है। देखें, इंडिया ने अपने आइन में तब्दीली की है और आइन में तब्दीली ला के ये जो एक स्पेशल स्टेटस था वो भी, और जो ये जो करारदाद है एक सिम्बॉलिक, उसका मैं समझता हूँ कि वो हो सकता है। अदरवाइज़ ये इसको जो आइन से दोबारा वापस एक स्टेटस बहाल करने के हवाले से या जो डेमोग्राफिक चेंजेस है उसको रोकने के हवाले से कुछ। दोस्तों, इस समय पाकिस्तानी मीडिया को भारत का मजाक उड़ाने का बहुत ज़्यादा मौका मिल रहा है, क्योंकि धारा 370 को लेकर जम्मू कश्मीर की विधानसभा में अभी हाल ही में घमासान मचा हुआ था, जिसकी तस्वीरें पूरी दुनिया में वायरल हो गई थी। क्योंकि जम्मू कश्मीर में कुछ लोग ऐसे हैं जो कि चाहते हैं कि धारा 370 को वापस लाया जाए, परंतु भारत सरकार जो कि सेंट्रल में गवर्नमेंट है
उसका साफ कहना है कि दुनिया में अब कोई ऐसी ताकत नहीं रही जो कि भारत के अंदर धारा 370 को जम्मू कश्मीर में फिर से लागू करा दे, और ऐसा अब कभी होने वाला नहीं है, क्योंकि 370 धारा एक इतिहास था जिसको हमने अब दफन कर दिया है। और इस प्रकार के बयानों से पाकिस्तानी मीडिया शून्य पड़ी हुई है, क्योंकि पाकिस्तानियों को बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा था इसका मजाक उड़ाने में। दोस्तों, आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड कमेंट एंड सब्सक्राइब प्लीज़।